और सबसे पहले बड़ी खबर, नेटो पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। सिर्फ कागजी शेयर है नेटो देश, यह कहा है ट्रंप ने। तेल की बढ़ती कीमत की शिकायत करता है नेटो, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट में नेटो सुरक्षा नहीं दे रहा है। ट्रंप नेटो पर बुरी तरह भड़के हैं। वो कह रहे हैं नेटो देश कायर हैं और हम इसे याद रखेंगे। जबकि नेटो देशों ने अब से आज पिछले 24 घंटे में कई देशों ने कहा है कि हां, हम होर्मुज पर अमेरिका के साथ आएंगे, लेकिन ट्रंप फिर भड़क गए उनके ऊपर। और इजरायल पर ईरान के भीषण हमले जारी हैं। इजरायल के रेहोवोट में ईरान ने हमला किया है। ईरान के हमले का वीडियो सामने आया है। तो ये देखिए, इजरायल पर ईरान का एक और भीषण हमला। रेहोवोट एक जगह है इजरायल में जहां पर ईरान ने इस तरह से मिसाइल अटैक किया। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और होर्मुज की लहरों पर महायुद्ध सवार हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का सुपर पावर वाला गुरूर समंदर में डूबता नजर आ रहा है। जिसे होर्मुज पर कब्जे का ख्वाब अमेरिका देख रहा था, वहां ईरान ने अपनी बारूदी बिसात बिछा दी। अमेरिका को यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे महाविनाशक युद्धपोत पीछे हटाने पड़े। अब ईरान होर्मुज में हावी हो चुका है। ईरान ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर होर्मुज से गुजरना है तो सेफ्टी टोल देना होगा। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या होर्मुज में ईरान का ब्लैकमेल टोल अरब में अमेरिका की बादशाहत खत्म होने का संकेत है। यानी युद्ध का सबसे बड़ा खतरा होर्मुज स्ट्रेट बन चुका है। अब अमेरिका और ईरान में होर्मुज पर सबसे बड़ा युद्ध हो सकता है। 39 किलोमीटर के हिस्से पर किसका कब्जा होगा, इसे लेकर दोनों तरफ से बारूदी बारिश होने के आसार हैं कि हम युद्ध में फ्रंट लाइन पर हैं। स्थिति अमेरिका के पूरी तरह कंट्रोल में है। होर्मुज रूट जल्द खोल दिया जाएगा कि अमेरिका को अब्राहम लिंकन पीछे हटाना पड़ा। अमेरिका ने दूसरे युद्धपोत भी होर्मुज से हटा लिए। अमेरिका ने होर्मुज में हमले बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा है ईरान से कुछ तेल प्रतिबंध हटाने पर विचार किया जा सकता है। समंदर में फंसे करीब 14 करोड़ बैरल ईरानी कच्चे तेल सप्लाई के लिए ऐसा किया जा सकता है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को कम किया जा सके। और होर्मुज में ईरान नया फरमान लेकर आया है। अब होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को देना होगा टोल। ईरान होर्मुज स्ट्रेट में सेफ्टी टोल लगाने जा रहा है। अब वहां से जहाजों को गुजरने के लिए टोल देना होगा। रडार नेविगेशन से होर्मुज पहुंचने वाले शिप की जानकारी मिलेगी। कंटेनर शिप के होर्मुज पहुंचने पर रास्ता रोका जाएगा। ईरानी शिप होर्मुज रूट को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे। इस दौरान ईरानी मिसाइल भी हमले को तैयार रहेंगी। टोल वसूलने पर ही शिप रास्ता देंगे। इसके लिए शिपिंग कंपनियों को जानकारी दे दी गई है। टोल वसूली के बाद ही होर्मुज में एंट्री दी जाएगी। होर्मुज के ट्रांजिट पर ईरान ने टोल लगा दिया है। ईरान को अब तक $2 मिलियन का पेमेंट भी मिल चुका है। ईरान सेफ्टी के नाम पर टोल वसूलने वाला है। अमेरिका महंगे इंश्योरेंस बेचने का प्लान बना चुका था। ग्लोबल सेफ्टी की गारंटी के नाम पर ऐसा किया जाना था। शिपिंग कंपनियों को इसकी जानकारी थी कि अमेरिका $20 बिलियन का री इंश्योरेंस प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है। और आपको बताते हैं दुनिया में कहां-कहां समुद्री मार्ग पर टोल वसूला जाता है। अभी होर्मुज स्ट्रेट में ईरान सेफ्टी टोल लगाने जा रहा है। हालांकि वो कितना होगा वो अभी तय नहीं है। जबकि सुएज कैनाल में एक कंटेनर शिप से 2 से 9 करोड़ वसूले जाते हैं। इसे मिस्र वसूलता है। पनामा कैनाल भी बिजी रूट है, जहां एक कंटेनर शिप से 4 से 12 करोड़ लिए जाते हैं, जिसे पनामा वसूलता है। भूमध्य सागर के पास बॉस्पोरस स्ट्रेट पड़ती है। यहां से एक कंटेनर शिप को 1 से 2 करोड़ देने होते हैं, जिसे तुर्की वसूलता है। हिंद महासागर में मलक्का स्ट्रेट में एक कंटेनर शिप से 15 लाख से 50 लाख लिए जाते हैं, जो सिर्फ नेविगेशन पोर्ट शुल्क होता है। इसे सिंगापुर या मलेशिया अपनी समुद्री सीमा में वसूलते हैं। जापान पर दबाव बना रहा है कि होर्मुज से सी माइंस हटाने के लिए जापान अपने शिप भेजे, जबकि दूसरे नेटो सहयोगियों को भी ऐसा करने के लिए कहा है। इटली, जर्मनी और फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ युद्ध विराम के बाद ही कोई भी सहायता कर पाएंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका के साथ ही अगर होर्मुज खोलने में मदद करेंगे तो वो युद्ध अपराध में साझीदार होंगे। और ईरान ने यह साबित कर दिया है कि अरब की सबसे कमजोर नस्ल पर उसका पूरा कंट्रोल है। ट्रंप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। ईरान के हमलों से उठी शॉक वेव सिर्फ अरब तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उसके असर नजर आने शुरू हो गए। कतर सहित कई देशों की तेल और गैस उत्पादन क्षमता पर बुरा असर पड़ा है।
हमलों से पहले वाली क्षमता को दोबारा हासिल करने में लंबा वक्त लगेगा। और इसी बीच होर्मुज पर ईरानी मिसाइल बैरियर से भी संकट बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अरब के देश इजराइल और अमेरिका इस पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे होर्मुज के अलावा गैस सप्लाई के वैकल्पिक रास्ते तैयार किए जाएं। कि सऊदी अरब ने चेतावनी दी है कि अगर ऊर्जा सप्लाई में आ रही रुकावट अप्रैल के अंत तक जारी रहती है तो कच्चे तेल की कीमतें $180 प्रति बैरल को पार कर सकती है। हॉर्मुज बंद होने और वैकल्पिक रास्ते न होने से सप्लाई में कमी आ रही है। आपूर्ति कम होने से बाजार में तेल की भारी किल्लत हो सकती है, जिससे कीमतें बेकाबू होकर $180 या उससे भी ऊपर जा सकती हैं। और 18-19 मार्च को ईरान ने अरब के कई देशों में तेल और गैस ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों के बाद कतर के पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक कतर की 17% गैस निर्यात क्षमता खत्म हो चुकी है। ईरान के हमलों के बाद से अब तक कतर को 1,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी के बुनियादी ढांचे की मरम्मत करने में 5 साल लगेंगे। कतर ने कहा है कि वो गैस सप्लाई के वादे पूरे नहीं कर पाएगा। अब कतर कानूनी रूप से किसी भी सौदे पर बाध्य नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि ईरान ऊर्जा का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा है, जो वॉर क्राइम है, यानी युद्ध अपराध है। यह है मुसंदम नहर, यानी ओमान के मुसंदम पेनिनसुला की जमीन पर हॉर्मुज को बाईपास करते हुए एक नहर तैयार करना, जिससे ईरान के करीब तक जहाजों को जाने की जरूरत ही नहीं होगी। नक्शे को देखें तो ओमान का मुसंदम इलाका एक किले की तरह समुद्र में निकला हुआ है। कुछ जगहों पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच की दूरी बहुत कम है, तो यहाँ नहर खोदने का प्रोजेक्ट अभी तक एक सपना है। मुसंदम के पहाड़ समुद्र तल से 2000 मीटर से भी ऊंचे हैं। नहर बनाने का मतलब सिर्फ मिट्टी हटाना नहीं होगा, बल्कि पूरे के पूरे पहाड़ को काटना और उखाड़ना होगा। ऊपर से विशाल तेल टैंकरों को निकालने के लिए नहर बहुत गहरी और चौड़ी होनी चाहिए। इसमें खर्च बहुत ज्यादा है। जैसे पनामा नहर के विस्तार में सिर्फ $5 बिलियन लगे थे, मुसंदम नहर का खर्च उससे कई गुना ज्यादा होगा। तो ये वैकल्पिक रास्ते कौन से हैं, इस मॉडल से समझिए। पहला है किरकुक से जयहान पाइपलाइन। ये इराक से तुर्की होते हुए भूमध्य सागर तक पहुंचती है। इसकी क्षमता 16 लाख बैरल प्रतिदिन तेल सप्लाई करने की है। फिलहाल ये अहम लाइन राजनीतिक कारणों से बंद है। इराक तुर्की के बीच डील की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि डील होते ही 2 लाख बैरल प्रतिदिन सप्लाई यहां से शुरू हो सकती है। इस तरह से लाइन होर्मुज का पहला बाईपास बन सकती है। इससे इराक का तेल सीधे भूमध्य सागर पहुंचेगा और वहां से यूरोप तक जा सकता है। दूसरा वैकल्पिक रास्ता है बसरा से अकाबा पाइपलाइन, जो कि प्रस्तावित है। यह इराक से जॉर्डन और वहां से लाल सागर तक जाएगी, यानी लाल सागर से सीधा कनेक्शन होगा। लेकिन इस पर यमन से हूती का खतरा बरकरार रहेगा। हालांकि इस पुराने प्रोजेक्ट को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। अगला वैकल्पिक रास्ता है सऊदी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन। यह अबकैक से यानबू पोर्ट तक जाती है। इसकी क्षमता 5 से 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन सप्लाई करने की है। रिपोर्ट यह है कि सऊदी ने पूरी क्षमता के साथ इस पाइपलाइन का प्रयोग शुरू कर दिया है। इस पाइपलाइन का कनेक्शन सुएज नहर, लाल सागर, केप ऑफ गुड होप से होते हुए दुनिया को जोड़ता है। तो एक तरफ ट्रंप ईरान की नेवी, एयर डिफेंस और पूरी एयरफोर्स के तबाह होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पहली बार अमेरिका के सबसे महंगे स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर हमला हुआ है। ईरान के एयर डिफेंस ने F-35 को हिट करने का दावा किया है। खाड़ी से लेकर इजराइल तक पूरा इलाका रिंग ऑफ फायर में बदल चुका है। ईरान के रास्ते ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को थका रही हैं। अमेरिका के साथी देश भी अब चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये जंग इसी तरह 1 महीने और चलती रही तो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक के हथियार डिपो खाली हो जाएंगे और अमेरिका कई साल तक किसी से युद्ध लड़ने की हालत में नहीं रह जाएगा। खबर है कि 19 मार्च को ईरान के एयर डिफेंस ने F-35 स्टेल्थ जेट को हिट कर दिया। अमेरिका का दावा है कि जेट इमरजेंसी लैंडिंग करके बेस पर उतरा है, लेकिन ईरान का कहना है कि F-35 क्रैश हो गया। इसके अलावा एक और F-35 फाइटर जेट भी बंदर अब्बास के ऊपर हिट हुआ है और उस जेट को मिडिल ईस्ट के एक एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसके अलावा बहरीन में इंटरसेप्शन के बाद गिरे बैलिस्टिक मिसाइल के टुकड़ों से वेयरहाउस में आग लग गई। कुवैत में सीधे तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ। मीना अल अहमदी रिफाइनरी में आग लग गई, जिसकी वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ा। कुवैत में एक ही दिन में 18 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं।
सऊदी अरब में सिर्फ 30 मिनट में 11 ड्रोन गिराए जाने का दावा किया है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस तक ईरान के निशाने पर आ गया है। इराक में अमेरिकी बेस के पास धमाके हुए हैं। एरबिल के अल हरीर बेस को टारगेट किया गया है। इसके अलावा जॉर्डन के उत्तरी इलाकों में भी विस्फोट हुए हैं।